ये मुल्क ताकत और अज़्म की अलामत है, हर गोशा तारीख से भरपूर। ये लोग खौफ नहीं जानते, ये कौम अपने वकार और तारीख की मुहाफिज है। ये है ईरान, वो मुल्क जिसकी दुश्मन पूरी दुनिया है और यहां हर गांव पर खौफ जिंदा है। यह जगह तुम्हारे काबू से बाहर है। दुनिया की सबसे बड़ी फजाई ताकत अमेरिकी बहरी और फजाई बेड़े ने मुशरिक वस्ता में बड़ी तादाद में तैयारे, जंगी जहाज और मिसाइल लेकर ईरान के खिलाफ ताकत का मुजाहिरा शुरू किया है। अमेरिकी F-35 तैयारों ने दुश्मन के खिलाफ प्रिसीजन स्ट्राइक्स की और दूर बरदार अहदाफ को निशाना बनाया। ये जदीद तैयारे तेज रफ्तार और इंतहाई दुरुस्त बमबारी की सलाहियत रखते हैं। अलाकाई में हम मिलकर अमेरिका ने समुद्री बेड़े, आबदोजें और जमीन समंदर में मार करने वाले टोमाहॉक मिसाइल तैनात किए। ये बेड़ा लाखों डॉलर की फौजी ताकत को जाहिर करता है। ये तनाव सिर्फ फौजियों तक महदूद नहीं रहा। शहरी इलाकों में धमाकों की आवाजें, हवाई हमलों की वार्निंग्स और लोग खौफजदा हालत में महफूज मुकामात पर छुप रहे हैं। हालिया हमलों में अमेरिका और दुश्मन ने ईरान के कई शहरों पर फजाई बमबारी की, जिससे शहरी इलाकों में शदीद तबाही और खौफ पैदा हुआ। ईरान ने भी मुकम्मल खामोशी इख्तियार नहीं की। पासदारान इनकलाब और मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अड़ों और साहली अहदाफ को निशाना बनाते हुए भरपूर जवाबी कार्रवाई की। कदीम तकाफती वर्से भी महफूज न रह सके। तारीखी मकामात पर धमाकों के झटके से इमारतें और अजायब खाने शदीद नुकसान पहुंचे। इस तसादुम ने आलमी तवानाई मंडी और आबनाए हुर्मुज पर भी असर डाला। तेल की कीमतें बढ़ गई और तवानाई की फराहमी मुतासिर हुई। ईरानी अवाम और फौज ने बहरान के बावजूद उम्मीद जारी रखी। दिफा, खुद मुख्तारी और मुस्तकबिल की तामीर के अज़्म के साथ वो जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। खफिया ज़ीरे ज़मीन मिसल सिटी से लॉन्च होने वाला कायम 114 दुश्मन पर एक कहर की बारिश, जो हर दिफा को चकनाचूर कर देता है। मजबूत शालमचे मिसाइल, जो हर फजाई खतरे को रोकने के लिए तैयार है और दुश्मन के आसमान पर ईरान की बरतरी कायम रखता है। ये है शाहिद 136, ईरान का सबसे खतरनाक कमानिकीज ड्रोन, जो दुश्मन के इलाकों में कहर बनकर बारिश की तरह बरसता है, हर हदफ पर तबाही का साया डाल रहा है। ये फातेह 110 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान की जमीनी और फजाई ताकत का मजहर, दुश्मन के कल्ब में धमाका खेज कहर बरसाने के लिए तैयार है। छोटा मगर महलिक शाहिद शबहिद सब झुककर आहिस्ता आहिस्ता दुश्मन के किलों में दाखिल होता है और हर दुश्मन के ठिकानों पर तबाहकुन बमबारी बरसाता है। हजारों फौजी तरबीती मशक्कों में हिस्सा लेते हैं, जबकि तोपखाने और फौजी साजो सामान ईरान के दिफाई निजाम को मजबूत बनाते हैं। ईरान की बहरिया के पास तकरीबन 90 बहरी जहाज हैं, जिनमें जंगी कश्तियां, स्पोर्ट शिप और 6 ज़ीली आबदोजें सबमरीन शामिल हैं। वक्त बदल रहा है और सवाल अब भी बाकी है, अब इस जंग का अंजाम क्या होगा। ये 6 ज़ीली आबदोजें दुश्मन के सामने एक मजबूत दिफाई रुकावट बनती हैं, जो समंदर की गहराई से दुश्मन को रोक सकती हैं, खास तौर पर आबनाए हुर्मुज जैसे अहम पानी के रास्तों पर। बड़ी फौज की ताकत में हजारों मीन बैटल टैंक्स शामिल हैं, जो मैदान जंग में दुश्मन को रोकने की सलाहियत रखते हैं। ये ईरान के जमीनी दिफा की रीढ़ की हड्डी हैं। ईरान की बुरी फौज के पास तकरीबन 300,000 फौजी हैं, जो सरहदी दिफा और जमीनी मुकाबलों के लिए तरबियत याफ्ता हैं। जदीद करार ड्रोन ईरानी फजाई सलाहियत की एक अलामत, जो दुश्मन के दिफा को तोड़ते हुए आसमान में कहर बरसाने के लिए तैयार है। दुनिया की तारीख में बहुत सी सल्तनतें उठी और गिर गए, मगर एक सरजमीन है जो सदियों से मजबूत खड़ी है। ये सरजमीन है ईरान, एक ऐसी तहजीब जिसका सफर हजारों साल पुराना है। बहुत से लोग समझते हैं कि किसी मुल्क को फतह करना सिर्फ फौज की ताकत पर मुनहसिर होता है, मगर ईरान की कहानी कुछ और है। ईरान के मगरिब में फैले ज़िग्रोस के पहाड़ एक कुदरती दीवार की तरह खड़े हैं। ये पहाड़ सदियों से हमला आवरों को रोकते आए हैं। ये पहाड़ी रास्ते इतने दुश्वार हैं कि बड़ी बड़ी फौजें यहां आकर सस्त पड़ जाती हैं।
और अगर कोई दुश्मन पहाड़ों से बच भी जाए तो ईरान के बीचों बीच फैले सहरा इसका इंतजार कर रहे होते हैं। दश्ते लूत और दश्ते कवेर दुनिया के सख्त तरीन रेगिस्तानों में शुमार होते हैं। ये सहारा इतने गर्म और खुश्क हैं कि बड़ी फौजों के लिए यहाँ सफर करना इंतहाई मुश्किल होता है। किसी भी बड़ी फौज के लिए सप्लाई लाइन बरकरार रखना यहाँ तकरीबन नामुमकिन है। गर्मी, रेत के तूफान और सहराई तन्हाई दुश्मन को रास्ते में ही हरा देती है। जनूब में आबनाए हुर्मुज़ एक स्ट्रेटेजिक रास्ता है जहां से दुनिया के सबसे अहम तेल की तरसील गुजरती है। ईरान की पोजीशन यहां उसे आलमी ताकत का एक अहम उन्सुर बनाती है। ईरान की फौजी हिकमत अमली न सिर्फ जमीनी बल्कि समंदरी रास्तों को भी मद्देनजर रखती है। ये छोटे लेकिन तेज हमले दुश्मन के लिए हर लम्हा खतरा बन जाते हैं। यूं ईरान न सिर्फ एक मुल्क बल्कि एक जिंदा किला है। कुदरत, जुग्राफिया और हिकमत अमली ने उसे फतह करना तकरीबन नामुमकिन बना दिया है और ये हकीकत हर हमलावर को तारीख में याद रहती है। शमाल में ईरान के सरसब्ज जंगलात और साहिल समंदर ने हमेशा हमलावरों को हैरान किया। यहाँ का नामकम्मल और घुना जुग्राफिया दुश्मन के लिए एक पेचीदा रुकावट बन जाता है। जंगल की गहराई में हर कदम एक इम्तिहान है। हर छोटा रास्ता दुश्मन की फौज को उलझा देता है और उसकी रफ्तार कम कर देता है। पहाड़ों के दरमियान छोटे गांव और छुपे हुए रास्ते ईरान के दिफा का एक और राज हैं जो हमलावर को हमेशा हैरान करते हैं। ईरान की कदीम किले और तारीखी फोर्टें सदियों से दुश्मन के लिए खतरा बनी हुई हैं। ये हर फौजी की हिकमत अमली को महदूद कर देती हैं। सर्दियों में बर्फ पूश पहाड़ी रास्ते और धुंधली वादियां हर हमलावर के लिए मौत का रास्ता बन जाती हैं और पेशरफ्त मुश्किल हो जाती है। तारीख में हर फौज ने ईरान पर हमला करने से पहले अपनी हिकमत अमली दोबारा सोचनी पड़ी, क्योंकि जमीन खुद दिफा कर रही थी। पहाड़, सहरा और छोटे वादियां ईरान को एक जिंदा किला बना देते हैं जो दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर महसूस होता है। मौसमी हालात भी ईरान के दिफा में अहम किरदार अदा करते हैं। तूफान, बारिश और बर्फ दुश्मन की हरकत रोक देते हैं। ईरान की फौज गैर रवायती और छोटे हमलों पर मबनी हिकमत अमली अपनाती है जो हर बड़े हमलावर के लिए खतरा है। ये सब अवामिल मिलकर ईरान को दुनिया के सबसे मुश्किल फतह होने वाले मुल्क में से एक बनाते हैं जहां दुश्मन कभी भी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। ईरान का दारुल हुकूमत तेहरान जदीद इमारतों, कारोबारी मराकिज और तारीखी शाहकारों के साथ रवायती और जदीद जिंदगी को यकजा करता है। अस्फहान निस्फ़े जहान के नाम से मशहूर है। यहाँ का नक्शे जहान स्क्वायर पुरानी तहजीब, आर्ट और रोजमर्रा जिंदगी को मिलाता है। शिराज जनूब ईरान का इक्तिसादी और थकाफती मरकज, यहाँ के बाग, बाजार और सनती इलाके जिंदगी को मुतहर्रिक रखते हैं। तबरीज तालीम और तिजारत का शहर, यहाँ नौजवान तालीम और कारोबार में अपनी सलाहियतें बढ़ा रहे हैं। ईरान में आम लोग भी जदीद तर्ज़े जिंदगी, ट्रांसपोर्ट और कारोबारी मौक़े में अपना हिस्सा डालते हैं। ये मुआशरा नौजवान, कारोबारी और मुतहर्रिक है। ये हिर्मुज़ जजीरा है जनूब ईरान में, सुर्ख रेत और मादनियात के हसीन मनाजिर के साथ, जहां लोग समंदर की लहरों में वक्त गुजारते और कुदरती खूबसूरती देखते हैं। ये लावान जजीरा है खलीज फार्स में वाक़े, जहां चौड़े समंदरी मनाजिर और पुरसुकून साहिल ईरानी, भारतीय और पाकिस्तानी सियाहों के लिए हसीन माहौल पेश करते हैं। ईरान में शादी का आगाज आम तौर पर खानदानों की मुलाकात से होता है। दोनों घर वाले इकट्ठे बैठकर रिश्ता तय करते हैं और खुशी का इजहार करते हैं। उसके बाद अक्द की खूबसूरत तकरीब होती है जहां दुल्हा और दुल्हन आईने और फूलों से सजी मेज के सामने बैठते हैं और निकाह पढ़ा जाता है। निकाह के बाद खुशियों का जश्न शुरू होता है। दोस्त और रिश्तेदार रक्स करते हैं, मौसीकी बजती है और सब मिलकर नई जिंदगी की खुशी मनाते हैं। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस ज़खायर रखता है। ये कुदरती वसाइल उसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं। ग्रुप के तीसरे बड़े कुदरती गैस ज़खायर की बदौलत ईरान तवानाई के आलमी नक्शे पर एक मजबूत खिलाड़ी है। ईरान के मादनी ज़खायर और ज़रई ज़मीन उसकी मईशत को मुतनव्वअ बनाते हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस भी मौजूद हैं।
आबनाए हुर्मुज के करीब होने की वजह से ईरान आलमी तवानाई तिजारत पर बराह रास्त असर रखता है, जो उसे एक स्ट्रेटेजिक इक्तिसादी मुकाम देता है। ये कुदरती वसाइल और इक्तिसादी ताकत मिल्लत के रोजगार और मुल्क की ताकत में हिस्सा डालते हैं, जो आलमी सतह पर ईरान की अहमियत को बढ़ाते हैं। ईरान में काम के मौके दारुल हुकूमत तेहरान में सबसे ज्यादा हैं। यहाँ मुख्तलिफ शोबों में रोजगार के मौके दस्तयाब हैं, जैसे कारोबार, टेक्नोलॉजी और खिदमात। मशहद और दीगर सुनाती शहर मैन्युफैक्चरिंग और हल्की सनत के मौके फराहम करते हैं, जहाँ मजदूर और माहिरीन काम करते हैं। अस्फहान और दीगर शहरों में जदीद टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में नौजवान मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। यहाँ तरक्की की राहें वसी हैं। तालीमी इदारों और तहकीक के मराकिज नौजवानों को इल्मी और पेशा वराना तरक्की के मौके देते हैं, जो काम के मौके को मजीद बेहतर बनाते हैं। ईरान का तालीम और तहकीक पर तवज्जो देना मुल्क की मुस्तकबिल की तरक्की और आलमी सतह पर उसकी ताकत को यकीनी बनाता है। ईरानी बहरिया मुसलसल मशकें करती है, जहां मिसाइल सिस्टम्स, साहिली दिफा और जहाजों की तैयारी दुश्मन के खिलाफ ताकत का इजहार करती है। ये समंदरी ताकत ईरान की दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा है। ईरान की फजाइया तकरीबन 627 सरकारी फौजी तैयारों पर मुश्तमिल है, जिनमें लड़ाका तैयारे, ट्रांसपोर्ट और तरबीती तैयारे शामिल हैं। ये फजाई बेड़ा दिफाई और निगरानी के मिशंस में इस्तेमाल होता है। अगरचे कुछ तैयारे पुराने हैं, ईरानी फजाइया मुसलसल तरबियत और मशकें करती है, जो दिफाई कार्रवाइयों में हर लम्हे तैयार रहती है। फजाई दिफा में ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स भी शामिल हैं, जो दुश्मन की फजाई कार्रवाइयों और खतरात के खिलाफ एक मजबूत दिफा फराहम करते हैं। ये ईरान की फजाई सलाहियत को मौसर बनाते हैं।